फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एंड उसके क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, 3.3 तक आपको इसके पहले की वीडियो में मिल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करो। ठीक है बेटा, व्युत्क्रम होता क्या है? जैसे आपका मैट्रिक्स कोई दिया, आपने इसको ए मान लिया, ए इक्वल टू, ये फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन। अगर आपने इसको ए मान लिया तो इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा इसका इनवर्स। क्या पढ़ते हैं? ए का इनवर्स, इसको बोलते हैं ए का व्युत्क्रम। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपको सारणिक में इसका तरीका मिलेगा इसके आगे वाली एक्सरसाइज में, और एक दूसरा ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। ठीक है, आज हम देख रहे हैं आपका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए इनवर्स निकालना। इससे पहले बेटा हम ये देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या उसका ए इनवर्स संभव है, मतलब उसका ए इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम ए का मॉड या डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए निकालते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं बेटा। डिटर्मिनेंट ए जब निकालते हैं तो जो एलिमेंट्स दिए होते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, और बीच में लगाते हैं हम माइनस का निशान, यानी कि कैसे 3 एकम 3 या 3 1 जा 3। जिसको इंग्लिश में आता हो इंग्लिश में करो बेटा, हिंदी में आता हो हिंदी में। 3 1 जा 3 या 3 एकम 3। अब यहाँ हमारा लगता है माइनस, कंपलसरी है माइनस लगाना। अब देखते हैं, अब इन दोनों का इंटू कराते हैं। 2 1 जा 2, वो भी प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि आपका निगेटिव साइन है, यानी 2 1 जा 2 माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो बेटा 3 + 2 कितना हुआ? 5 हो गया 5। अब ये देखना है क्या हमारा 0 के इक्वल जो कुछ भी आता है, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो उसमें ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर 0 के अलावा आपकी कोई भी संख्या आती है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी, तो आपका ए इनवर्स संभव है। इतना क्लियर हुआ बेटा? सबसे मेन पॉइंट पहले इतना देख लेते हैं कि ए इनवर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसके ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, मतलब तरीका क्या होता है? ए इक्वल टू होता है आई ए। बेटा आप चाहो तो उधर देख लो, पूरा लाइन से लग जाएगा। ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए जो मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। 1 2 -1 एंड 3 इक्वल टू आई। बेटा आप लोग जानते हो इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है? 1 0 0 1। जिस क्रम का या जिस कोटि का, जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स दिया होता है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है। ठीक है, और साथ में ए। जब आपका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना होगा तो आपको यहीं से स्टार्टिंग करनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं बेटा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बेटा समझ लो, हम जब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले एक पूरी कॉलम को हल कर लेते हैं। जब पूरी एक कॉलम इसके इक्वल आती है, यानी कि इकाई आव्यूह के इक्वल, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं अगर इस लाइन में 1 0 आ गया उसके बाद आप दूसरी लाइन पे जाओगे, यानी दूसरे कॉलम में जाओगे। फिर दूसरा कॉलम भी आपको इकाई आव्यूह के ही इक्वल करना होता है। ठीक है, जब ये सेम इसके तरीके आ जाएगा तब आपका वो पूरा सवाल सॉल्व होगा। कैसे समझते हैं? अब पहले आप इसका पहला एलिमेंट बेटा देखो,
पहला एलिमेंट आपका 1 है, यानी 1 ही आपको लाना था, तो 1 है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। सेकंड एलिमेंट देखते हैं। सेकंड एलिमेंट आपका 2 है और यहाँ आपको लाना होता है 0, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी रो लेंगे, कौन सी रो है ये आपकी R1 है, ये आपकी R2, यानी ये रो 1 है बेटा और ये रो 2 है। सबसे पहले हम ले रहे हैं रो 2, क्यों? क्योंकि रो 1 में हमें कोई चेंजमेंट करनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 आपका है। जब दूसरी रो हमने ली तो जो रो बेटा ली जाती है उसी रो को हम पहले फिर से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो रो हमने ली उसी रो को हमें यहाँ पहले रखना होता है। अगर यहाँ हम R1 लेते तो यहाँ भी R1 पहले रखना होता है, यहाँ हमने R2 लिया तो यहाँ भी आपका R2 ही लिया जाएगा। अब R2 में हम ऐसा क्या करें कि आपका यहाँ पर 0 आ जाए। तो ध्यान दो बेटा, R2 माइनस 2R1, R2 में आपका बेटा 2 है, फिर हमने क्या लगाया माइनस 2R1, यानी R1 में 2 का इंटू कराया गया, यानी कि 2 1 जा 2, और 2 से 2 घटाओगे बेटा कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, R2 माइनस 2R1 हल करना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट रो में हमने कुछ भी नहीं लिया, हमने रो 2 ली है और ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हमने रो 2 ली है, रो 2 में R2 माइनस 2R1 बेटा हो गया यहाँ पर 0। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन को, क्योंकि प्रारंभिक रूपांतरण विधि से जब आप 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स करना करना सीख जाओगे तभी आप 3 इंटू 3 का कर पाओगे। और बोर्ड एग्ज़ाम पे कंपलसरी होता है प्रारंभिक रूपांतरण विधि के प्रयोग से क्वेश्चन को हल करना, वो भी पूरा 8 नंबर का, हर साल आता है, आप देख लेना कहीं पर भी, ठीक है। तो R2 यानी कि 3, और इसमें जब बेटा हम 2R1 करेंगे माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो रफली आप साइड में कर लो। R2 आपका कितना है 3, माइनस 2R1 बेटा माइनस 2 का इंटू माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 2 आया, तो आपका एलिमेंट कितना हुआ 5, तो यहाँ आपका आ गया 5। ये एक सॉल्व हुआ, एक साइड का इक्वल लगाया, ध्यान देना बेटा इक्वल है, इक्वल यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, जो हमने इधर सॉल्व किया हमें ये देख के चलना है कि इसको हमें क्या बनाना है, इधर क्या बन रहा है उससे हमें नहीं मतलब है, वो आपका आंसर में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जो आपने इस साइड किया वही आपको इधर भी हल करना होता है। रो 1 में इधर आपने कुछ किया नहीं किया तो रो 1 आप सेम रखोगे। रो 2 में आपने क्या किया, रो 2 में 2R1 किया, रो 2 आपकी कितनी है 0 है, इसमें आपने माइनस 2R1 किया तो माइनस 2R1 यानी R1 का एलिमेंट 1 है, 1 में माइनस 2 का इंटू कराओगे तो कितना आएगा माइनस 2। तो बेटा 0 माइनस 2 हुआ कितना, माइनस का 2 हुआ। अब फिर इधर आते हैं, फिर R2 माइनस 2R1 यानी रो 2 के इस एलिमेंट में आएंगे तो 1 और माइनस 2R1 यानी 2 का R1 में मतलब 2 का इंटू जब करेंगे इसमें 0 तो 1 माइनस 0 बचेगा कितना बेटा 1, तो यहाँ कितना आ गया 1। इतना क्लियर हुआ। और ये आपको A साथ में लेकर चलना है। अब देखते हैं, अब आपकी ये एक कॉलम कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब दूसरे कॉलम पे आते हैं, ठीक है। सेकंड कॉलम पे आएंगे तो पहले आप क्या लेना चाहते हो बेटा, या तो R1 ले लो या तो R2 ले लो। मान लो हमने लिया R2, बेटा R2 लिया है तो इधर भी हमें R2 ही लेना है। अब आप सोचो इसमें हम क्या करें कि यहाँ पर हमारा 1 आ जाए। बेटा 5 है और 1 आना है। अगर हम इसमें इस रो को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये एलिमेंट आपका चेंज होगा, जबकि आपको कुछ ऐसा करना होता है कि जो एलिमेंट मेरा पूर्ण हो चुका है
उसमें कोई चेंजमेंट ना आए। तो ऐसा हम क्या करें कि ये भी ना चेंज हो और हमारा ये एलिमेंट 1 हो जाए। अगर हम इसमें 1/5 R2 कर दें, ध्यान देना बेटा, अगर हम इसमें 5 का भाग दे दें तो यहाँ आपका कितना बचेगा 1, और अगर 0 में 5 का भाग देंगे तो हमारा एलिमेंट चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रो 1 में हमने कुछ नहीं किया बेटा, R2 ली है तो यहाँ पर भी R2 में ही चेंज करना है। 1 -1 0 एंड 5 का जब डिवाइड कर दिया यहाँ आ गया 1। इतना क्लियर हुआ? अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इक्वल टू 1, बेटा यहाँ पर आपका 1 है और 0 है। R1 में तो हमने कुछ भी नहीं किया तो R1 हमने सेम लिख दी। R2 पे आते हैं। R2 में बेटा जब हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2/5, -2/5, एंड यहाँ पर आपका क्या बचेगा बेटा 1/5। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं। आगे देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या ये एलिमेंट। इस एलिमेंट के स्थान पर आपका क्या लाना है बेटा 0, क्योंकि ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 करने के लिए बेटा क्या कर सकते हो, हमने ली क्या R1 ली, यानी रो 1 ली। रो 1 में हम क्या करें कि 0 हो जाए और एलिमेंट जो चेंज हुए हैं उनमें भी अब आगे कोई चेंजमेंट ना आए। अगर हम R1 + R2 करते हैं बेटा, ध्यान देना, अगर R1 + R2 करेंगे तो यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ -1 + 1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया R1 + R2, तो ये बेटा हो गया 1 0 0 1 इक्वल टू, अब आपका कंप्लीट हुआ इस साइड का, यानी कि अब जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इक्वल टू, ध्यान देते हैं बेटा, R1 + R2, R1 + R2, यानी 1 में प्लस करना है -2/5। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते हो बेटा तो आप कहीं भी रफली वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा 1 - 2/5 करेंगे तो 5 बन जा 5, -2 गया यानी 3/5। ठीक है, तो यहाँ आपका आ गया 3/5, और यहाँ पर जब 0 + 1/5 करेंगे तो आएगा 1/5, यहाँ -2/5, यहाँ 1/5, और ये आपका आ गया A। अब ध्यान दीजिए आपका आंसर क्या हुआ। ये जो आपका A है, ये आपका A दूसरे साइड ले आते हैं तो बन जाता है A इनवर्स। क्या बना बेटा A इनवर्स, और ये बन गया आपका I, ये क्या बन जाता है I। तो I का जब इंटू A इनवर्स में करते हैं तो बेटा A इनवर्स ही आता है, या I का इंटू A में करते हैं तो A ही आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं A इनवर्स। जो ये A था वो आपका इधर साइड दूसरे साइड आता है तो बन जाता है A इनवर्स। जैसे cos x होता है, अगर उसे आप दूसरे साइड ले गए तो आपका क्या हुआ cos इनवर्स x तो हुआ। सेम जो A था उसे आप अदर साइड ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे, यही तो करोगे। 1 = A है तो इसको आप 1/A लिख सकते हो। तो इसको अगर ऊपर ले जाओगे A की पावर -1 तो हुआ कितना A इनवर्स। ठीक है, तो A इनवर्स = बेटा आपका आया कितना 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5। ये आपका आंसर। अगर ऐसे नहीं दे रहा होगा तो बेटा इस पूरे में से सारे एलिमेंट्स में आपका 1/5 कॉमन आ रहा है, उसे आप बाहर ले लोगे 1/5, तो अंदर बचेगा 3, 1, -2 एंड 1। क्लियर हुआ? ये होता है आपका प्रारंभिक रूपांतरण विधि से A इनवर्स निकालना। ये तो वो तरीका हुआ बेटा जो आपको एग्ज़ाम में लगाना है।
बाई चांस आप इस तरीके से कर रहे हो लेकिन आपको क्लियर नहीं है कि आपका आंसर सही है या गलत। क्यों? क्योंकि इस साइड तो सब कुछ आ जाता है, इस साइड आपने सॉल्व किया, बाई चांस आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर तो मिस्टेक हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा सही है या गलत है। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है ये चेक करने के लिए कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका आंसर सही है या नहीं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पे। बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसको हम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने बेटा निकाला था आपका डिटर्मिनेंट ए। जब डिटर्मिनेंट ए निकाला था तो आपका कितना आया था, 3 × 3, 3 × 1 = 3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 यानी कि 5, ठीक है। जब इसके आगे आप सारणी में पहुंचोगे वहाँ आपका एक फार्मूला बेटा होता है A इनवर्स इक्वल टू, क्या फार्मूला बेटा होता है, 1 डिटर्मिनेंट A एंड एडजॉइंट ऑफ A। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, किसमें, सारणिक में। तो ट्रिक में आपका ये फार्मूला लगने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। जो आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है, ध्यान दीजिए बेटा ये कितने का मैट्रिक्स है, 2 × 2, इसका ऑर्डर और क्रम कितना है, 2 × 2, ठीक है। जो 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, इन एलिमेंट्स को जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव वाले मैट्रिक्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, चेंज, यानी 1 3 है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 3 1। ध्यान दीजिए 1 3 का हो गया 3 1, और ये एलिमेंट्स क्या हो गए, इनको हमने सेम रखा। कैसे रखा, सेम, 2 - 1। ध्यान दीजिएगा बेटा ये हमने सेम एलिमेंट्स रखे, इनको चेंज किया। अब आगे आप जब सारणी में पहुंचोगे वहाँ आपका क्या चलता है, प्लस माइनस चलता जाता है। ये फर्स्ट रो में चलता है, किस में चलता है, फर्स्ट रो। सेकेंड रो में आपका क्या चलता है, माइनस प्लस ये चलता रहता है। फिर आप थर्ड रो में पहुँचे, फिर प्लस माइनस ये चलता रहा। अब यहाँ गौर कीजिए, प्लस माइनस इधर से स्टार्ट करो, प्लस माइनस, यानी कि चाहे आप इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, प्लस माइनस चलता है। इसी क्रम में जितने का भी आप मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देना बेटा, ये प्लस चला, ये कैसा चला, माइनस, ये माइनस चला एंड ये चला प्लस। तो ये माइनस हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ध्यान दीजिए बेटा, यानी कि आपके ये एलिमेंट्स तो सेम हैं, जो कॉर्नर के दूसरे एलिमेंट थे जो हमने चेंज नहीं किया, उसमें प्लस माइनस लेके चलने पर उनके साइन हो गए चेंज। और अगर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये आपका आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, और 1 डिटर्मिनेंट ए हमने ये निकाला 1/5, आपका आ गया आंसर। चेक करो बेटा क्या हुआ, आपका ये आंसर ए इनवर्स निकला, सेम आपका दूसरे साइड आंसर निकला ए इनवर्स। ये बेटा ट्रिक है चेक करने की कि आपका आंसर सही है या गलत है। समझ में आया, यानी हमने बस इसमें क्या किया, ये एलिमेंट चेंज किए, इनके साइन चेंज किए और डिटर्मिनेंट ए निकाल के अपॉन में रख दिया। अगर आपको हमारा वीडियो बेटा अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।